अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी एक सनसनीखेज और पुरअसरार आहट जो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की रातों की खामोशी को चीर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा खौफ है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में उतरता है। ये दास्तान आपकी धड़कनें तेज कर देगी, आपके जहन में सवाल छोड़ जाएगी और मुमकिन है आपको रात भर सोने न दे, क्योंकि कुछ आहटें सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव की पहली रात में हर चीज मामूल की खामोशी में डूबी हुई थी, मगर अचानक दूर कहीं से एक हल्की सी आहट गूंजने लगी जो हवा के साथ मिलकर दिलों को बेचैन करने लगी। हारिस ने जब ये आहट सुनी तो उसकी नब्ज तेज हो गई और उसकी आंखों में खौफ का साया उतर आया। ये आहट ना तो कदमों की थी और ना ही कोई आम आवाज। ये एक ऐसी सरगोशी थी जो सीधी दिल के अंदर उतर जाती है और हर लम्हा इंसान के साथ चलती रहती है। गांव के लोग कहते थे कि ये आहट एक पुरानी रूह की है जो जुल्म और नाइंसाफी के जख्म लिए यहां भटक रही है। रात गहरी होती गई और गांव की खाली गलियों में हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से आहट की सरगोशी सुनाई देती रही। ये आहट इतनी नरम मगर इतनी खौफनाक थी कि सुनने वाला घबराकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता। हारिस ने गलियों में चहलकदमी की कोशिश की, मगर हर तरफ एक खौफनाक खामोशी ने उसे घेर लिया। गलियों के साए इतने घने थे कि यूं महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे छुपा हुआ हो। आहट का राज गहराई में था और हारिस जानता था कि उसे उस राज को जानना ही होगा। नाव के किनारे खड़े पुराने दरख्त हवा के झोंकों से हिल रहे थे। उनकी सरसराहट एक अजीब सी सरगोशी में बदल चुकी थी जो पूरे माहौल में खौफ की लहर दौड़ा रही थी। हारिस ने महसूस किया कि ये आवाज़ महज हवा की नहीं बल्कि किसी गैर मरी वजूद की अलामत है जो उसे करीब आकर डराने की कोशिश कर रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो समझ गया कि ये गांव कोई ऐसा राज छुपाए हुए है जो सिर्फ अंधेरों में ही जाहिर होता है। रात के अंधेरे में गांव की गलियां सन्नाटे और सायों से भर चुकी थीं। हर कदम के साथ एक अजीब सी गूंज सुनाई देती, जैसे साए भी आपस में बातें कर रहे हों। हारिस की सांसें तेज हो गईं और खौफ ने उसके दिल में घर कर लिया। वो जानता था कि ये आवाज़ें मामूली नहीं बल्कि किसी पोशीदा हकीकत की निशानी हैं। गांव के लोग उसे आहट कहते थे, मगर ये आहट सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि एक सनसनीखेज हकीकत का इजहार थी। गांव के किनारे वाक़ई एक सुनसान कब्रिस्तान में रात के सन्नाटे के साथ हुआ के दोष पर कब्रों के दरमियान सरगोशियां सुनाई देती थीं। हारिस ने जैसे ही वहां कदम रखा उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सरगोशियां महज हुआ की नहीं थीं बल्कि माजी की बाज़गश्त थीं जो गांव के पोशीदा राजों को बेनकाब कर रही थीं। कब्रिस्तान की सर्द फजा में खौफ एक अजीब कैफियत बनकर हारिस को अपनी तरफ खींच रहा था। एक रात हारिस अपने कमरे में था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार खड़खड़ाहट हुई। वो चूंक कर उठा और दिल में एक अनजाना सा खौफ महसूस करने लगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर चंद लम्हों बाद खड़खड़ाहट फिर सुनाई दी। ये आवाज़ गांव की उस पुरअसरार हकीकत की गवाह थी जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में हारिस ने दूर दरख्तों के पीछे से चमकती हुई आंखें देखीं। वो आंखें इंसानी नहीं थीं बल्कि किसी पुरअसरार मखलूक की थीं जो अंधेरों में छुपी हुई थीं। उन आंखों की चमक ने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो जान गया था कि ये मखलूक गांव के पुराने राज की कुंजी है। गांव के एक पुराने मकान का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। हारिस ने कभी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की, मगर एक रात हुआ कि सरसराहट से यूं महसूस हुआ जैसे कोई उस कमरे से बाहर आ रहा हो। उस कमरे की फजा में एक अजीब सा खौफ था जो उसके वजूद को हिला कर रख देता था। वो जानता था कि उस कमरे में कोई रूह रात के वक्त जाग उठती है। गांव के बुजुर्गों ने हारिस को एक पुरानी कहानी सुनाई, एक बेकसूर लड़की जिसे जुल्म के बाद कत्ल कर दिया गया था। उसकी रूह इंसाफ के इंतजार में गांव में भटकती रहती है। ये दास्तान सुनकर हारिस का दिल कांप उठा, मगर उसके अंदर सच जानने का जुनून जाग उठा। उसने फैसला कर लिया था कि वो उस राज को बेनकाब करेगा, चाहे उसे कितने ही खौफनाक मनाजिर का सामना क्यों न करना पड़े। रात की गहरी सियाही ने गांव के हर कोने को अपनी लपेट में ले लिया था। हारिस को महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर मामूली आवाज पर वो चूंक उठता और उसकी धड़कन तेज हो जाती। गांव की रातें अब पुरसुकून नहीं रही थीं बल्कि खौफ की तस्वीर बन चुकी थीं। हारिस ने एक साया देखा जो हर जगह उसके साथ साथ चल रहा था।
कभी वो दरख्तों के पीछे छुप जाता और कभी दीवारों के साथ सर कत्ता हुआ नजर आता। ये साया एक ना खत्म होने वाला खौफ था जो आहिस्ता आहिस्ता हारिस के जहन पर हावी हो रहा था। गांव के एक पुराने घर में एक जीना था जो कभी इस्तेमाल में नहीं आता था। कहा जाता था कि इस जीने के नीचे गांव के सबसे खौफनाक राज दफन है। रात के सन्नाटे में वो जीना किसी दरवाजे की मानंद लगता था जो एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होता। एक रात अचानक पूरे गांव में खौफनाक चीखें गूंज उठीं। हारिस ने चौंक कर आंखें खोले और समझ गया कि यह किसी रूह की दर्द भरी पुकार है। ये चीखें गांव के हर घर की दीवारों से टकरा कर लौट रही थीं। हारिस की आंखों में रात के खौफ ने मुस्तकिल जगह बना ली थी। वो हर लम्हा किसी न किसी पुरअसरार सच की तलाश में रहने लगा था। उसके ख्वाबों में वही आहट, वही साये और वही खौफनाक मनाजिर बार बार आने लगे थे। गांव की सुनसान रातों में चुपके चुपके कदमों की आवाजें गूंजती रहती। हारिस जब भी कमरे से बाहर निकलता उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे है। ये कदम हल्के जरूर थे मगर इतने वाजे कि नजरअंदाज नहीं किए जा सकते थे। एक रात हारिस ने एक पलटा हुआ साया देखा जो उसके पीछे चल रहा था। वो साया उसका नहीं था बल्कि किसी और का था जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। ये उसके लिए एक वाज़े इंतबाह था। आखिरकार हारिस उस जगह तक पहुंच गया जहां गांव के राज छुपे हुए थे। वहां मोर पुरानी तहरीरें और निशानियां इस कहानी की असल हकीकत बयान कर रही थीं। ये खौफ और सच्चाई का मिलाप था जहां हारिस को अंदाजा हुआ कि आहट महज एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। हारिस ने गांव का राज बेनकाब कर दिया मगर उस राज ने उसे बदल कर रख दिया। अब वो खुद भी उस आहट का हिस्सा बन चुका था जो रात के सन्नाटे में गूंजती रहती है। एक नई नस्ल के लिए एक नई आहट, एक नई कहानी जो हमेशा के लिए गांव की खामोशी में दफन हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।